हाय एवरीबॉडी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट नंबर की। सॉरी, मैं ये वीडियो पहले नहीं बना सका क्योंकि मुझे हाई फीवर था, अभी भी है। तो एनीवे ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको कुछ ना कुछ करेक्शन करना है अपने फॉर्म में। अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनको कुछ करेक्शन करना है। अगर आपको फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, जैसे आपको समझो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप क्या कीजिए, आप आज का आज ही वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट या जो भी उसको ऑनलाइन अपलोड कीजिए और फिर आप तुरंत स्क्रूटिनी सेंटर जाके उसको वेरीफाई कराइए। अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया, वो मुझे बोल रहे हैं कि सर वो ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑनलाइन कुछ अपलोड या एडिट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली स्क्रूटिनी सेंटर चले जाइए। तो ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आप स्क्रूटिनी सेंटर जाइए और वो जो भी चेंजेस आपको करवाना है आप ऑन द स्पॉट करवा लीजिए। आपको स्क्रूटिनी सेंटर पे कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप वही स्क्रूटिनी सेंटर जाइए जो आप पहले गए थे। ओके, ट्राई कीजिए पहले वाले में जाने का, बट अगर वो नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवे, अब बात करते हैं फटाफट ये मेरिट नंबर के बारे में। तो देखिए, आप देखेंगे कि आपके मेरिट नंबर में ऐसा कुछ लिखा होगा, पीसीएम स्टेट जनरल मेरिट नंबर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ओके, उन बच्चों में से ये जो स्टूडेंट है उसका रैंकिंग है 9314। अब इधर एक बात आपको समझना है, ये 9314 वो रैंकिंग नहीं है जिन्होंने सीईटी दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों ने सीईटी दिया है बट उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीईटी दिया है और फिर अप्लाई किया है फॉर इंजीनियरिंग, ओके, तो उनमें से ये जो रैंकिंग है वो है। और ये जो रैंकिंग है ये पूरे महाराष्ट्र स्टेट का है, ये पूरे महाराष्ट्र स्टेट का है। उसके बाद आता है पीसीएम यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर। तो देखिए, आप सब 99.99% मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होंगे। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जहां तक जुरिस्डिक्शन आता है, आई रिपीट, मुंबई यूनिवर्सिटी का जहां तक जुरिस्डिक्शन आता है, उस जुरिस्डिक्शन में 222927 ये स्टूडेंट का मेरिट नंबर है। सो बेसिकली कैसा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो होता है मुंबई, नवी मुंबई, थाने, ओके, एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ आई थिंक रायगढ़, आई थिंक, ओके। तो ये जितना भी जोग्राफिकल एरिया है, ओके, इनमें से जितने स्टूडेंट्स ने सीईटी सेल पे अप्लाई किया था उनमें से ये नंबर है 2927, ठीक है। फिर ये ऑल इंडिया मेरिट नंबर क्या है? तो अगर आपने जेई मेन दिया है और अगर आपने सीईटी सेल के वेबसाइट पे अप्लाई किया है, ओके, तो ये आपका रैंकिंग होगा 39887, ठीक है। अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो रैंकिंग है ना 39887, ये वो रैंकिंग नहीं है जो जोसा आपको देता है। अगर आपको नहीं पता जोसा क्या है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ओके। तो बेसिकली ये वो रैंक है जो सीईटी सेल ने आपको दिया है, ठीक है। तो ये रैंकिंग के बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है इन द ऑल इंडिया कोटा, ओके। एनीवे, अभी देखिए ये जो स्टूडेंट है ना जो मेरे सामने है, इसका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती है, ओके। मगर एक बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आएगा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है, रिलीजियस माइनॉरिटी होता है, उसका कोई भी मेरिट नंबर नहीं होता है, उसका कुछ भी मेरिट रैंक अलग से नहीं होता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए, स्टेट जनरल मेरिट नंबर मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे ये ऐसा कुछ है, ओके, स्टेट कैटेगरी मेरिट नंबर, ओके। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट है ये ईबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये उसका मेरिट नंबर है और ये उस स्टूडेंट का ईबीसी कैटेगरी का मुंबई यूनिवर्सिटी का मेरिट नंबर है, ओके। तो बेसिकली स्टेट यानी पूरा स्टेट एंड मुंबई यूनिवर्सिटी यानी खाली मुंबई का ज्योग्राफिकल एरिया। फिर ये देखिए पीसीएम लेडी स्टेट जनरल मेरिट नंबर, यानी पूरे स्टेट में जितनी भी लड़कियां हैं, आई रिपीट, पूरे स्टेट में जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने सीईटी सेल में अप्लाई किया है, ओके, उसका ये मेरिट नंबर ये, ठीक है। फिर वैसे ही ये लेडीज
कैटेगरी, फिर ये वैसे ही लेडीज का मेरिट नंबर है, ओके, यूनिवर्सिटी का, ओके। ये लेडीज का मेरिट नंबर है कैटेगरी का, ओके। अब अगर आप टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, देखिए टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप तभी आ सकते हैं अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट सबमिट किया है एंड अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है। तो अगर आप टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ये आपका मेरिट नंबर है। अब जो टीएफडब्ल्यूएस मेरिट नंबर होता है ना, वो हमेशा स्टेट मेरिट नंबर होता है, उसमें यूनिवर्सिटी और सब कुछ नहीं आता है। तो इधर आपको एक ही एंट्री दिखेगा। ऑलराइट। अब आपके मेरिट नंबर में ना देखो, ये स्टार मार्क करके सेम चीज रिपीट हुआ है। तो ये जो भी स्टार मार्क करके जो भी है ना, इसको अभी आप इग्नोर करो, इससे कुछ भी आपका लेना देना नहीं है, ओके। एनीवे, अब जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बोला है कि अगर अगर आपका कोई करेक्शन है, अगर आपको कोई करेक्शन करना है आपके फॉर्म में, ओके, तो फिर आपको स्क्रूटिनी सेंटर जाके वो करेक्शन करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं सब आपको ये सजेशन देता हूँ कि आपका जो मेरिट रैंक का पीडीएफ है, उसमें हर एक डिटेल्स को अच्छे से चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिटेल में मिस्टेक है, ओके, तो आप स्क्रूटिनी सेंटर जाके उसको रेक्टिफाई कीजिए। कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ओके। ये सब काम आज के दिन में ही कीजिए, ओके, क्योंकि जो रेक्टिफिकेशन है, जो ग्रीवेंस पीरियड है, वो कल 5 बजे एंड हो जाएगा, ओके। ट्राई कीजिए वही स्क्रूटिनी सेंटर जाने की जो आप पहले गए हैं। वहां नहीं जा सकते हैं तो ठीक है, किसी और स्क्रूटिनी सेंटर में जाइए, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड आई वंस अगेन apologize for not taking the video earlier because I am still down with fever. Okay, so all the best to you. Bye.